बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम 5.7 काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या चीज़ है, इससे पहले हम लोग जो है वो देखें, हमने जितनी भी रोटेशनल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं उससे पहले हम लोगों ने इसको रिलेट करवाया है लीनियर क्वांटिटी के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन को भी हम जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन के साथ रिलेट करवाएंगे। तो इसको स्टार्ट देखें, मैं वहीं काइनेटिक लीनियर मोशन की काइनेटिक एनर्जी जैसे कर रहा हूँ। That in linear motion the energy in a body due to its linear motion is called kinetic energy। यानी कि अगर आपकी बॉडी जो है वो मोशन करती है तो उसकी वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी, राइट। दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज इट्स लीनियर वेलोसिटी, राइट। अब देखें, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन की बात करता हूं तो मैं इसी इक्वेशन को जो है वो रिलेट करवा सकता हूं रोटेटरी मोशन के साथ। देखें, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2, ये तो वही रहेगा। m देखिए, m हमारे पास क्या, इनर्शियल प्रॉपर्टी। m हमारे पास क्या है, इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो रोटेशनल क्वांटिटी के अंदर इनर्शिया को हम लोग जो है वो मतलब कंपेयर करवाते हैं किसके साथ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के, दैट इज i। तो ये इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी है। तो रोटेशनल क्वांटिटी में इनर्शियल प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय i। तो m को हमने जो है वो i के साथ रिप्लेस करवा दिया। और ये हमारे पास क्या है, लीनियर वेलोसिटी। तो अगर हम लोग जो है वो लीनियर टर्म की बात करें तो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होगी। अगर मैं एंगुलर टर्म की बात करूंगा तो मेरे पास जो वेलोसिटी होगी दैट इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। तो यही जो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इसी को हम जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के अंदर चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग द रोटेटरी क्वांटिटीज। जैसे ये मास है यानी कि इनर्शियल प्रॉपर्टी है, तो इसको इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशनल मोशन यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से मैंने रिप्लेस करवा दिया। सिमिलरली इसी तरीके से ये मेरे पास है लीनियर वेलोसिटी, तो इस लीनियर वेलोसिटी को मैंने एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिप्लेस करवा दिया। तो मेरे पास क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, सिमिलरली द एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स एंगुलर मोशन। जब बॉडी आपकी एंगुलर मोशन करती है तो उसकी वजह से जो एनर्जी ऑब्जेक्ट के अंदर जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और इसकी इक्वेशन बन रही है बाय यूजिंग द लीनियर इक्वेशन। अच्छा, इसको हम जो है वो ड्राइव भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि वेयर आई इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए, यहाँ पर एम क्या था, मास था यानी कि इनर्शिया था। तो यहाँ पर आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यानी कि लीनियर क्वांटिटी को हम लोगों ने कंपेयर करवाया या रिप्लेस करवाया जो है वो रोटेशन क्वांटिटी के साथ, सिमिलरली इसी तरीके से। एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो इसको हमने रिप्लेस करवाया है लीनियर वेलोसिटी के साथ। अब इसको, ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग जो है वो ड्राइव भी कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हाफ mv स्क्वायर। अगर मुझे इस फॉर्मूले को रोटेटरी क्वांटिटीज के अंदर या एंगुलर क्वांटिटीज के अंदर चेंज करना है तो लीनियर वेलोसिटी को मुझे चेंज करना होगा एंगुलर टर्म के अंदर, अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, v इक्वल्स टू r ओमेगा। तो यहाँ v की जगह आप क्या पुट कर दोगे, r ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये राइट, क्योंकि v का स्क्वायर है। तो ये m r स्क्वायर हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। m r स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस इज कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज i। और ओमेगा स्क्वायर का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ i ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर मैं आपको जो एक छोटा सा डायग्राम दिखा रहा हूँ कि देखें, ये आपके, अगर आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये अगर मूव करेगा तो उसके अंदर देखें लीनियर वेलोसिटी भी होगी, मतलब लीनियर वेलोसिटी के अंदर भी हमारे पास ये मोशन करेगा सेंटर ऑफ मास से, और उसके बाद हमारे पास जो है वो एंगुलर वेलोसिटी भी हमारे पास मौजूद होगी। देखें, अगर आपका ऑब्जेक्ट यूँ रोल करता हुआ आगे जाता है तो लीनियर वेलोसिटी भी होगी और साथ साथ क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपकी टायर जो है वो व्हीकल का या कार का जो टायर रोटेट करता है तो वो ट्रांसलेट भी करता है, साथ साथ रोटेटरी मोशन भी करता है, राइट। तो इसको हम क्या करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। ये जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है विद द एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सिमिलरली इस तरीके से, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रहा है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, उसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट जब वो ट्रांसलेट भी कर रहा होगा साथ साथ रोल भी कर रहा होगा, सही। तो ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो है इसको हम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लीनियर काइनेटिक एनर्जी, सही। आगे चलते हैं। देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन को हम जो है वो एक रिजिड बॉडी से जो है वो कंपेयर करवाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कंसीडर रिजिड बॉडी एज शोन इन फिगर। मैंने एक रिजिड बॉडी को कंसीडर किया हुआ है। रिजिड बॉडी का मतलब है कि सॉलिड बॉडी होनी चाहिए आपकी, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, जो इंटरनल पार्टिकल्स हैं आपकी बॉडी के, वो फोर्स एग्जर्ट करने से डिस्प्लेस नहीं होते। इस तरह की बॉडी को हम लोग कहते हैं रिजिड बॉडी, यानी कि सॉलिड बॉडी। क्योंकि सॉलिड बॉडी के ऊपर आप जितनी मर्जी फोर्स एग्जर्ट कर लें, आप उनके पार्टिकल्स को अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं करवा सकते, यानी कि उसकी फॉर्म जो है, उसकी शक्ल जो है वो डीफॉर्म नहीं हो सकती।
तो इस तरह की बॉडी को हम लोग कहते हैं रिजिड बॉडी। मैं कह रहा हूँ कंसीडर रिजिड बॉडी एज शोन इन फिगर, लेट अस डिवाइड द होल बॉडी इनटू स्मॉल नंबर ऑफ इक्वल पीसेस ऑफ मासेस m1 m2 mn हैविंग रेडियाई r1 r2 rn फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये हम लोगों ने पिछले वाले केस में भी किया था, उससे वाले पिछले में भी केस के अंदर भी किया था कि जी मैं कह रहा हूँ लेट कर लें कि ये आपके ऑब्जेक्ट का सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन है जहाँ से आपकी बॉडी घूमेगी, राइट। तो मैंने कहा लेट कर लें कि यहाँ पर मेरे पास एक मास है जिसको मैं कह रहा हूँ m1, इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस रोटेशन से वो कितना है r1 है, और इसके बाद जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या है v1 है, राइट। एक मैंने एक और मास को यहाँ पर कंसीडर कर लिया, ये मेरे पास है m2, यहाँ इसकी लीनियर वेलोसिटी है v2 और इसका डिस्टेंस है वो क्या है r2। सिमिलर इस तरीके से ये है m3, लीनियर वेलोसिटी है v3 और इसका डिस्टेंस कितना है r3। और इसी तरीके से मैंने जो है वो नंबर ऑफ मासेस के अंदर इसको जो है वो सपोज किया हुआ है कि इस पूरी बॉडी को मैंने जो है वो m नंबर ऑफ पीसेस के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है और इसी का रेडियस जो है वो r है, सही। अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा तो फर्स्ट वाली मास की काइनेटिक एनर्जी, सेकंड वाले मास की काइनेटिक एनर्जी, थर्ड वाले मास की काइनेटिक एनर्जी, सो ऑन, जितनी भी हमारे पास जो बॉडीज हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, सही। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल हमारे पास क्या हो जाएगी, हाफ, देखिए 1 का मतलब है कि फर्स्ट वाले मास की बात करूँ तो m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, क्योंकि मैं सेकंड काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ। और इसी तरीके से मैं nth काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/2 mn vn का स्क्वायर, राइट। लेकिन यहाँ देखिए मेरे पास ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रुका हुआ है और क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी तो जनरेट हो नहीं रही है ना, क्योंकि ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी तब जनरेट होगी जब आपको ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दे, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्टार्ट कर दे। लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि आपकी बॉडी अपने ही एक्सेस के अराउंड सिर्फ रोटेशन करे, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लीनियर क्वांटिटीज मुझे नजर आ रही है ना, ये वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी, इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा एंगुलर टर्म के अंदर। और जब मैं इसको एंगुलर टर्म के अंदर कन्वर्ट कराऊंगा तो ये जो मास इनर्शियल प्रॉपर्टी है ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कन्वर्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखें, क्योंकि मुझे लीनियर से एंगुलर टर्म के अंदर जाना है तो मेरे पास रिलेशन है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज v इक्वल्स टू r ओमेगा। देखें यहाँ पर v1 की जगह क्या आ जाएगा r1 ओमेगा का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी पूरी बॉडी की सेम ही होगी, दैट से बात है तमाम जो पार्टिकल्स हैं उनकी एंगुलर वेलोसिटी एक ही होगी, एक ही आपके पास जो रोटेशन है। तो ये देखें एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, तब की तमाम की क्या होगी, तमाम पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि तमाम के पास जो है वो एक ही जो है वो एंगुलर स्पीड होगी, राइट। तो r1 ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 ओमेगा का स्क्वायर प्लस mn rn ओमेगा का स्क्वायर, राइट। अब मैं स्क्वायर को ओपन कर लूंगा, r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, r2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई है बेटा, ये r2 नीचे है और ये r22 नहीं है, r2 का स्क्वायर है, प्लस 1/2 mn rn का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये छोटी मोटी गलतियां जो है बेटा इनको इग्नोर कीजिएगा प्लीज, सॉरी फॉर दैट। अच्छा खैर आगे चलते हैं। अब देखें काइनेटिक एनर्जी टोटली हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 इन पूरी टर्म के अंदर हमारे पास, देखें क्योंकि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, आपकी जो बॉडी है उसकी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, तो हमने यहाँ पर इसको क्या कर लिया, ओमेगा को हमने कांस्टेंट कर लिया, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस mn rn का स्क्वायर हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, कॉमन, मतलब कि सॉरी ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाकी जो है वो टर्म्स को हम लोगों ने यहाँ पर कंपेयर करवा लिया। अब देखेंगे m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस mn rn का स्क्वायर, एम आर का स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू रेडियस इज डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो तमाम बॉडीज के जो मेरे पास, अगर मैं इसको समराइज करूंगा, देखिए मैंने समेशन का साइन इस्तेमाल किया, दैट इज इंटरवल स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, i इक्वल्स टू 1 to n का मतलब ये है कि इंटरवल आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है, सही। तो ये प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, ये मेरे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी, तमाम बॉडी का जो है मेरे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो काइनेटिक टोटल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या बन जाएगी 1/2, ये देखें ये समेशन मेरे पास ये क्या बन जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया i इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो ये बहुत सिंपल सा रिलेशन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का, कि मतलब आपके पास अगर एक रिजिड बॉडी है उसकी आप जो है वो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो आप जो है वो इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे आपने इससे पहले भी आपने यही किया था, उससे पहले आपने जो है उसके लिए भी आपने जो है वो रिजिड बॉडी को ही कंसीडर किया था। तो ये वही हमारे पास जो है वो रिलेशन चलता हुआ आ रहा है, इसमें कोई चेंज हमारे पास नहीं है, सही है। तो लेकिन इसमें आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है, यहाँ पर आपकी जो है वो बॉडी आपकी ट्रांसलेट नहीं कर रही है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ट्रांसलेशन यानी कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास यहाँ पर नहीं होगी, सो दैट्स वाई इन लीनियर क्वांटिटीज को मुझे कन्वर्ट कराना होगा एंगुलर क्वांटिटीज के अंदर। तो मेरे पास रिलेशन है v इक्वल्स टू r ओमेगा का, तो मैं जो जहाँ जहाँ v होगा वहाँ पर r ओमेगा पुट करूंगा, तो ये m जो इनिशियल प्रॉपर्टी जो हमें नजर आ रही है ये खुद ब खुद मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कन्वर्ट हो जाएगी,
सही, ये हमारे पास था टॉपिक नंबर यूनिट नंबर 5.7 दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो तमाम कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो चुका होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का जो है वो लास्ट टॉपिक जो करेंगे, लास्ट टॉपिक तो नहीं है लेकिन रिड्यूस में हमारे पास लास्ट टॉपिक है। सही, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो उसको उस टॉपिक को कवर करेंगे। अगर बेटा कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करी है, कुछ समझ नहीं है, तो आप मुझे जो है वो बता सकते हैं। कुछ रिलेशन हमें गिवन किए गए हैं बुक के अंदर लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन के दरमियान, तो इनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखें मैंने आपको जितनी भी टर्म्स करवाई हैं रोटेशनल क्वांटिटीज़ में इस चैप्टर के अंदर, तो उनको हमने रिलेट करवाया लीनियर क्वांटिटीज़ के साथ। तो यहाँ देखें कुछ क्वांटिटीज़ को हम लोग यहाँ पर रिलेट करवाते हैं। जैसे हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जो है वो एस से रिप्रेजेंट करवाते हैं, ठीक है। और रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करवाते हैं थीटा के साथ। तो इसकी जो हमारे पास डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर हो सकती है या वर्टिकल एक्सिस के अंदर भी हो सकती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन हमारे पास जो है वो हमेशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज यानी कि राइट हैंड रूल से डिटरमाइन की जा सकती है। इसी तरीके से हमारे पास है लीनियर वेलोसिटी दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से अगर आप आगे चलेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब देखें यहाँ पर हमारे पास लीनियर क्वांटिटीज के अंदर मास यानी कि इनर्शियल प्रॉपर्टी को मास से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि जो इनर्शिया होता है वो मास डिपेंडेंट होता है, जबकि रोटेशनल मोशन के अंदर जो इनर्शिया होता है वो मास एंड रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंडेंट होता है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है वो आई। इसी तरीके से लीनियर मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम दैट इज P इक्वल्स टू mv, एंड एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी दैट इज, ये रिलेशन आपने बनाया था L इक्वल्स टू I ओमेगा। देखें यहाँ पर मास को आपने जो है वो मास को इंटरचेंज करवाया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ दैट इज I, और v को आपने इंटरचेंज करवा दिया किसके साथ, ओमेगा के साथ, क्योंकि ये v लीनियर वेलोसिटी है तो उसको आपने एंगुलर वेलोसिटी से इंटरचेंज करवा दिया। इसी तरीके से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अगर हम देखें F इक्वल्स टू ma, तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स है वो टॉर्क जनरेट करता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द टॉर्क। तो क्योंकि हम लोग रोटेशन की बात करें तो रोटेशन में हमेशा टर्निंग जनरेट होगी फोर्स से, तो हमारे पास ये F जो है किससे रिप्लेस हो जाएगा, टॉर्क के साथ रिप्लेस हो जाएगा। फिर आगे हमारे पास वही चीज़ है दैट के मास को हम लोग जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस करवाएंगे I के साथ, और A जो है हमारे पास क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन है, तो उसको मैं एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के साथ रिप्लेस करवा दूंगा। इसी तरीके से अगर मैं वर्क डन बाय फोर्स की बात करूं दैट इज वर्क डन इक्वल्स टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स हमारे पास रोटेशन क्वांटिटी में टॉर्क जनरेट करवाता है, सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, थीटा, तो टॉर्क इंटू डेल थीटा हो जाएगा हमारे पास वर्क डन। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी को तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया दैट इज हाफ mv स्क्वायर, तो m हमारे पास इनर्शियल प्रॉपर्टी है तो इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कन्वर्ट करवाएंगे, v हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है तो उसको इनिशियल वेलोसिटी के साथ रिप्लेस करवा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर। पावर की अगर हम लोग बात करें तो पावर इज अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। तो फोर्स हमारे पास देखें, फोर्स रोटेशन जनरेट कराता है यानी कि टॉर्क जनरेट कराता है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा, और v जो है इसको आप रिप्लेस करवाएंगे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। तो ये कुछ हमारे पास रिलेशनशिप हैं लीनियर और एंगुलर मोशन के दरमियान, तो इसको भी हम लोगों ने जब वो डिस्कस कर लिया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके लास्ट टॉपिक को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। सही, तो अगर कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बेटा उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात ये कि अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पर्सनली, तो मैंने यूट्यूब के ऊपर जो है अपना एक इंस्टा अकाउंट जो है वो पोस्ट किया है, तो आप वहाँ से जो है वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी बात अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। सही, सो थैंक यू वेरी मच, अपनी दुआ में याद रखिएगा। सही, एंड इंशाल्लाह जल्दी हम लोग जब वीडियोस को अपलोड करेंगे, क्योंकि हमें मुझे पता है कि लॉकडाउन की वजह से आप जो है वो कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस वगैरह एंड ऑल दैट, तो वो इसीलिए मैं अपनी रेट को फास्ट करने की कोशिश करूँगा ताकि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर कर सकें इस लॉकडाउन के दौरान। सही, सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।